बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो मेरी प्यारी बहनों? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगी और खुश भी होंगी। और बहनी भाई और बच्चियाँ लड़के हैं मेरे देखते हैं, और सबको मेरा सलाम। आज मैं बना रही हूँ वाइट कौरमा रेस्टोरेंट स्टाइल। ये जो रेस्टोरेंट में बनता है, रेस्टोरेंट में जहाँ आप खाने भी जाते हैं और कभी हम ऑर्डर भी करते हैं, तो क्यों ना आज हम घर पे बनाएं और आपको बाहर से ना लेना पड़े और कम खर्च में। यहाँ मैंने 3 इलायचियाँ ले ली हैं, इसमें मैं ऑयल ले लिया आधा कप। इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। और 1 केजी मैंने गोश्त ले लिया, छोटी मैंने बोटा, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। हांडी में बना रही हूँ मैं, हांडी कढ़ाई वो भी कह सकते हैं कौरमा, और आप तो बड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन छोटी का ज़रा टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसमें कुछ मैंने हड्डियाँ भी ली हैं, बोनलेस भी है। धो के मैंने इसको अच्छी तरह यहाँ मैंने 3 प्याज ले लिए थे, उसको काट के मैंने इसको बॉईल कर लिया है। और ये फ्राई करने बॉईल करने के बाद इसको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है, और ये इस तरह की प्यूरी टाइप बनेगी। अब मैं 3-4 मिनट इसको फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं और चीज़ें जो शामिल करूँगी फिर मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, ये इस वक्त हम इसके अंदर ये प्याज डाल रहे हैं। यहाँ हम 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन और 1 टेबल स्पून डालेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। यहाँ मैं धनिया पाउडर डालूंगी 1 टेबल स्पून। ½ टीस्पून डाल रही हूँ मैं सफ़ेद मिर्च, दखनी मिर्च, और ½ टीस्पून काली मिर्च। आप पूरी सफ़ेद भी डाल सकते हैं और पूरी ब्लैक भी डाल सकते हैं। अब हम 10 या 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, और ये गल भी जाएगा अच्छी तरह, और मसाले भी हमारे इसके साथ ही सेट हो जाएंगे। हम इसको खोल के देख लेते हैं अपने वाइट कौरमे को, हांडी वाइट कौरमा रेस्टोरेंट जैसा। थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है, और दही के अंदर ये मिक्स करके डाल रही हूँ। ½ टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा था, और आधा कप दही है। चार स्लाइस में इसमें ये लेमन कट डाल रही हूँ। यहाँ हमने 4 से 5 चम्मच दूध के ले लिए हैं, और 1 टेबल स्पून हमने इसमें कॉर्नफ्लावर लिया, ये मिक्स करेंगे इसके अंदर। क्योंकि रेस्टोरेंट में जो है ना, प्याज की ग्रेवी नहीं बनाते, बहुत ही कम प्याज की ग्रेवी बनाते हैं, और कॉर्नफ्लावर को ही हल करके डालते हैं। लेकिन हम जो इसको घर में बना रहे हैं, तो हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हमारी ग्रेवी जो है ना परफेक्ट हो, प्याज वाली, मतलब मसाले घर के अच्छे हों। हांडी के दौरान नमक को, मिर्चों को आप गाय बगाए चेक किया करें, क्योंकि आप अपनी पसंद के मुताबिक नमक मिर्च खाते हैं, तो उसको बस चेक करना चाहिए कि कहाँ पे नमक कम है, तो थोड़ा सा नमक शामिल करें। अगर मिर्चियों का फ्लेवर कम आ रहा है तो थोड़ी सी मिर्चियों को और डालें। बग़ैर चेक किए अगर पका के रख देते हैं तो किसी चीज़ की भी कमी होती है, तो सालन का जायका पूरा नहीं आता। थोड़ा कहा जाता है, थोड़ी औरत है ये खातून है, ये लड़की जो भी बना रही है, इसको पता ही नहीं है मसाले पूरे हैं कि नहीं। मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, 5 से 5-6 मिनट लगेंगे भुनाई में। ये बिल्कुल हमारा ये
فرائی ہو چکا ہے اچھی طرح. اب یہ 1 ٹیبل اسپون میں نے کارن فلاور لیا, 2-3 چمچ دودھ کے, یہ میں اس پہ شامل کروں گی اس کے اندر. اس میں یہ میں نے تھوڑی سی لال مرچیں کاٹی ہوئی ہیں اور یہ تھوڑی سی ہری مرچیں یہ اس کے اندر شامل کر دوں گی. یہ میری گھر کی ملائی ہے. آپ اس میں 1 پیکٹ کریم کا بھی شامل کر سکتے ہیں. گھر کی ملائی ہو تو گھر کی شامل کر لیں. ایک ٹی اسپون گرم مسالہ اور 1 ٹی اسپون ہے کسوری میتھی. کسوری میتھی آپشنل ہے, آپ ڈالنا چاہیں ڈالیں, لیکن ڈالیں تو بہت اچھی اس کی خوشبو ہوگی. اور گرم مسالہ تو ضروری جائے گا. آپ کو کیسے لگی یہ میری ریسپی؟ دیکھیں اس کے اوپر آئل آ چکا ہے اب یہ, اور میں اس چولہے کا بند کر دوں گی کیونکہ یہ ہانڈی کافی دیر تک گرم رہتی ہے, تو اس کے اندر یہ جو اس کا تھوڑا بہت اس کو ہے پکنا وہ پک جائے گا. لیکن تیار ہو چکی ہے ہر طرح سے. آپ کو یہ کیسے لگی سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں.